गुड मॉर्निंग। तो सेट थ्योरी के आज के क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और चीज़ों को डिस्कस करते हैं, कुछ और चीज़ों को समझते हैं। तो हमने अपने एक क्लास में डिस्कस किया था प्रॉपर सबसेट के बारे में। तो प्रॉपर सबसेट क्या है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स such that every element of A is an element of B, but there is at least one element in B which is not an element of A, then A is said to be proper subset of B and is denoted by A intersection B. A is subset of B. For example, N is a proper subset of W because W contains the element 0 which is not in N. Similarly, जो हमने नोटेशंस को यूज किया था, तो जहां हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कैपिटल लेटर्स को हम लोग कुछ नंबर्स को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, w इज द सेट ऑफ होल नंबर्स, i और z से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, q से रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, R से रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड C से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो प्रॉपर सबसेट का कुछ के बारे में सबसे पहले एक चीज याद रखना है हमें कि ये जो हमने पहले भी बोला था कि ये कुछ लेटर्स को हम लोग सेट को डिनोट करने के लिए यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। नाउ सेट को प्रॉपर सबसेट के बारे में कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना जरूरी है, जो कि है if a subset is not a proper it is said to be an improper subset। अगर कोई सबसेट प्रॉपर नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे improper subset। Every set is a subset of itself। More specifically, it can be said that every set is an improper subset of itself। कि हर एक सेट का हमें पता है every set is a subset of itself, लेकिन वो उसका improper subset कहलाता है। नेक्स्ट, null set is a subset of every set। जो null set है वो भी हर एक सेट का एक सबसेट है। एंड for a non-empty subset A, there exist at least two subsets, A and phi, of which A is improper and phi is proper। तो हर एक सेट में के लिए कम से कम दो सबसेट तो होगा ही, एक है वो सेट अपने आप एंड दूसरा फाई। मान लो कोई भी एक सेट, एक सिंगलटन सेट है हमारे पास 1, तो उसका दो सबसेट तो होगा ही, एक है 1 अपने आप का, एक उस सेट का अपने आप में एक सबसेट है, एंड सेकंड वन फाई, यानी कि एक नल सेट भी हर एक सेट का एक सबसेट होता है, where A is improper and phi is proper subset। तो अब मान लो हमें एक क्वेश्चन देता है, राइट डाउन ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ A। तो अब हमें क्या करना है, ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ A हमें लिखना है। तो हमारे पास दिया हुआ क्या है, ये हमें दिया गया है, ये एक सेट है ABC, हम ए बी किसी चीज से डिनोट कर सकते हैं। अब हमें बोला इसका ऑल द प्रॉपर सबसेट्स लिखना है। ऑल द प्रॉपर सबसेट्स आर, सबसे पहला हम लोग किसी भी सेट का जब सबसेट्स लिखेंगे तो सबसे पहला सबसेट जो होगा वो होगा फाई। फाई हर एक सेट का अपने आप में एक सबसेट है। दूसरा, उसके बाद ए बी सी
ए बी ए सी और बी सी। तो ये जो बनता है ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया हम लोगों का प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एबीसी। अगर हमें सिर्फ बोलता राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ एबीसी, तो हम एबीसी भी इंक्लूड करते, लेकिन हमें बोला है राइट डाउन ऑल द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एबीसी, तो हम लिखेंगे एबीसी को छोड़ के हम लोग लिखेंगे। यानी कि हमने और एक चीज पढ़ा था, पावर सेट यानी कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ पे हमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, तो यानी 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 क्यूब यानी कि 8 सबसेट्स इसके बनते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सेट सबसेट को हमें छोड़ना होगा, जो कि है वो सेट अपने आप एबीसी, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 2 क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 7 प्रॉपर सबसेट्स होगा। सबसेट्स होगा 8, प्रॉपर सबसेट्स 7। नेक्स्ट, जैसे अभी हम लोगों को पूछता है राइट डाउन ऑल द पावर सेट ऑफ एबीसी, तो पावर सेट जब बनता है, पावर सेट किसका कॉम्बिनेशन है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो देयरफॉर ये बनता है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, तो देयरफॉर पावर सेट क्या हो जाएगा, इसको हम पीए नहीं लिख सकते, ये नंबर ऑफ सबसेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब पीए क्या हो जाएगा, तो ये बनता है पावर सेट्स। तो पावर सेट यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑल द सबसेट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है पावर सेट्स। तो यहाँ पे हमने पावर सेट कैसे निकालना है वो देखा, सबसेट कैसे निकालना है वो देखा। अब आगे डिस्कस करते हैं और भी कुछ प्रॉब्लम्स को। तो हम और एक प्रॉब्लम को लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इफ ए इक्वल टू ए बी सी डी ई, बी इक्वल टू ए सी ई जी, सी इक्वल टू बी ई एफ जी, देन फाइंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो और दूसरा क्वेश्चन ए डिफरेंस बी यूनियन सी। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम पहले निकालते हैं
ए यूनियन बी। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई, ए सी ई यहाँ पे बी में कॉमन है, और एक क्या है जी। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये एक सेट बनता है ए यूनियन बी। नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, सी में, अब इसमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, हम चाहे तो इसको एक बार लिख भी सकते हैं, लिख लेने से हमारे लिए समझना इजी हो जाता है। इंटरसेक्शन सी, सी में क्या है, बी ई एफ जी। तो अब इसमें से हमारे लिए कॉमन क्या क्या है, बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी बी ई एफ नहीं है, जी। तो इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो गया हम लोगों का ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो हमें याद रखना है कि अगर यहाँ पे ए यूनियन बी और बी इंटरसेक्शन सी पहले दिया होता ब्रैकेट में, तो हम पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करने जाएं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी निकालेंगे। तो बी यूनियन सी यानी कि ए सी ई जी बी ई एफ जी, यानी कि ए बी सी ई एफ जी। नाउ ए डिफरेंस बी यूनियन सी क्या होगा, तो फिर से हम क्या काम करते हैं, एक बार दोनों सेट को लिख लेते हैं। ये है सेट ए, और ये है बी यूनियन सी। तो अब इसमें से ए माइनस बी यूनियन सी, यानी कि जो ए में है और बी में नहीं है, ए है, बी है, सी है, डी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, यानी कि डी हो जाएगा ए माइनस या ए डिफरेंस बी यूनियन सी। तो इस तरह से हम सेट को सॉल्व कर सकते हैं, सेट के प्रॉब्लम्स को ऐसे सेट फॉर्म कर सकते हैं। तो इससे ऐसे ही हमारे सामने जो भी क्वेश्चंस आएंगे, हम इजीली इन सब चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को अगर हम अच्छे से समझ रहे हैं तो बहुत ही आसानी से इन सब चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है
U यानी कि यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 2 3 5 7 11 13, A इक्वल टू 5 7 13 एंड B इज इक्वल टू 3 7 11 13। तो सबसे पहले बोला है A यूनियन B निकालने को, तो A यूनियन B क्या होगा, जो A में भी है और B में भी है, या फिर A में है या फिर B में है। तो क्या क्या होगा, 2 नहीं है, 3 5 7 11 13। तो ये जो सेट फॉर्म हो रहा है ये होगा A यूनियन B। नेक्स्ट A इंटरसेक्शन B, यानी कि वो एलिमेंट्स जो A में भी है और B में भी है। तो क्या क्या होगा, 7 एंड 13। नेक्स्ट A कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो U में है, जो A में है और U में नहीं है, यानी कि जो U यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट्स जो A में नहीं है वो होगा हमारा A कॉम्प्लीमेंट। यानी कि 5 7 13 को छोड़ के, 5 7 13 को अगर छोड़ दे तो 2 3 11। ये होता है हम लोगों का A कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट अगर लिखें तो 3 7 11 13 को छोड़ के वो एलिमेंट्स जो U में हैं, यानी कि 2 5। नेक्स्ट A डिफरेंस B, यानी कि जो A में है और B में नहीं है। तो 5 7 13, 7 और 13 B में है, 5 नहीं है। नेक्स्ट B माइनस है यानी B डिफरेंस है, जो B में है पर A में नहीं है। 5 7 13, यहाँ पे 7 और 13 है, 3 और 11 नहीं है। नेक्स्ट A माइनस B कॉम्प्लीमेंट, A माइनस B कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो A माइनस B में जो एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जो U में हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा,
a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 5, तो 5 को छोड़ के वो सारे एलिमेंट्स जो यू में है, यानी कि 2 3 7 11 13, तो ये होता है हम लोगों का a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग सेट्स का यूनियन, कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सब चीज़ों को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ 3 नॉन एम्प्टी सेट्स ए बी सी व्हिच सेटिस्फाई ए इज ए सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। यानी कि एक सबसेट, एक वेन डायग्राम जो ड्रॉ करना है जहां पे ए इज ए सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो मान लो हमने एक वेन डायग्राम ड्रॉ किया बी और सी, यहाँ पे बी और सी का ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि यहाँ पे कुछ चीजें जो बी और सी के बीच में कॉमन है। एंड ए एक ऐसा सेट होगा जो इसका सबसेट होगा, यानी कि हम यहाँ पे एक सेट ए को डाल सकते हैं जो कि इसका कुछ हिस्सा इसमें होगा, यानी कि ये जो वेन डायग्राम है ये सेटिस्फाई करता है ए इंटरसेक्शन A is a subset of B intersection C. नेक्स्ट और एक क्वेश्चन हमारे पास है, ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ 3 नॉन एम्प्टी सेट्स A B C व्हिच सेटिस्फाई A intersection C is not equal to 5, B intersection C is not equal to 5, but A intersection B is equal to 5। तो हम जब तो यहाँ पे हमने 3 सेट्स को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया, ये ए है, ये सी है और बी है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कुछ है, यानी कि दिस इज नॉट इक्वल टू 5। बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पे भी कुछ है, यानी कि दिस इज नॉट इक्वल टू 5। बट ए इंटरसेक्शन बी नहीं हो रहा है। ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से हम लोग वेन डायग्राम को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किया। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व करोगे तो हम लोग सेट लगभग अच्छे से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ जाएंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे।